हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 9 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण में स्वतंत्र चर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षक। अध्यापक अथवा शिक्षक ही स्वतंत्र चर होता है शिक्षण की प्रक्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षण को मनोरंजन बनाना। शिक्षण को आनंददायक तथा रोचक बनाना शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने के परिणाम के आधार पर। शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अधिगम के परिणाम सबसे उपयुक्त मानदंड होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूम की टैक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1956 में। ब्लूम की वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है और ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, दिखाओ और बताओ का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि से या डेमोन्स्ट्रेशन विधि से संबंध है दिखाओ और बताओ का। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण की निगमनात्मक विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परंपरागत दृष्टिकोण। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूरिस्टिक पद्धति डैश की देन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने अनुमानी पद्धति की शुरुआत की थी। अनुमानी पद्धति से तात्पर्य समस्या का सबसे अच्छा समाधान तेजी से, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्धारित करने से है और इसी अनुमानी पद्धति को ह्यूरिस्टिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता है। तो एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता उपयुक्त सभी है, यानी पाठ की लंबाई, लक्ष्य हासिल करना और कक्षा का स्तर, ये तीनों। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 5E मॉडल में निम्न में से कौन सा एक शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्वेषण करना। 5E मॉडल में अन्वेषण करना शामिल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्रमादेशित अनुदेशन में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक। क्रमादेशित अनुदेशन में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम मनोवैज्ञानिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को कक्षा से बाहर निकलते समय ब्लैक बोर्ड को साफ करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ने की क्षमता को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। पढ़ने की क्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन। शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को लाइब्रेरियन बुलाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों को पुस्तकों की जरूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बच्चों को पुस्तकों की जरूरत आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए और अपने आप को समझने के लिए, इन दोनों के लिए होती है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वयं इनका अभ्यास करें। फिर क्वेश्चन नंबर 19,
वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करते हैं। वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, CCE का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 23, योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का है, यानी ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 24, पाठचर्या विकास किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पाठचर्या विकास दार्शनिक आधार, राजनीतिक आधार एवं मनोवैज्ञानिक आधार, इन तीनों पर ही आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठचर्या। पाठचर्या सीखने के अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, एक आदर्श विद्यालय डैश में स्थापित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सबके लिए शिक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण के अधिकार का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बढ़ता है। जब छात्रों को समूह में एक समस्या पर परिचर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो उनकी अधिगम का वक्र बेहतर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, लिंग्वा फोन किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रव्य सहायता का। लिंग्वा फोन एक श्रव्य उपकरण है और इसका उपयोग कानों का प्रयोग करके शिक्षण को सहज बनाने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, करके सीखना है। तो करके सीखना प्रायोगिक ज्ञान है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, 1820 के दशक में अंग्रेजी के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संथाल। संथाल का जनजाति विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ था। इसके नेता सिद्धू और कान्हू थे। जबकि बात करें अगर अहोम, पागलपंथी और रामोसी विद्रोह के, तो ये तीनों ही विद्रोह 1820 के दशक में हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्य सुबह 5 बजे उगता है तो गुजरात के कांडला में सूर्य कब उगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रातः लगभग 7 बजे। फिर क्वेश्चन नंबर 33, किसी भारतीय कंपनी में एक निर्देशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10%। सेबी के नियमों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को एक कंपनी में अधिकतम 10% शेयर की अनुमति है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और यह पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लैंडफिल। लैंडफिल साइट अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए एक साइट है और लैंडफिल अपशिष्ट निपटान का सबसे पुराना और सबसे आम रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
वनों की कटाई से आमतौर पर किसमें कमी आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्षा। वनों की कटाई से आमतौर पर वर्षा में कमी आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, UNFCCC से तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एक व्यापक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज या UNFCCC के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शीतोष्ण वनस्पति। फिर क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी वर्ग की भुजा 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 49 स्क्वायर मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 42, रुपये 10,101 पर 3 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2,980। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 167.568। फिर क्वेश्चन नंबर 44, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 225 है और महत्तम समापवर्तक 5 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जब उनमें से एक संख्या 25 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 45। फिर क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य के कारण एक 5 फीट के आदमी की छाया 4 फीट की होती है, जबकि आदमी के बगल में एक खंबे की छाया 36 फीट की होती है। खंबे की ऊंचाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 54 फीट। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जिस प्रकार नंबर का संबंध UNBMRE से है, उसी तरह घोष्ट का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, HGSOT से। फिर क्वेश्चन नंबर 47, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मेल खाता हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चावल। चावल को छोड़कर अन्य सभी ऑप्शंस रबी की फसल है, जबकि चावल खरीफ की फसल है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 63। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि 18514 का अर्थ अहेड है तो 31385 का अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैच। फिर क्वेश्चन नंबर 50, चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा, वह नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं। हर्षिनी का चित्र में लड़की से क्या संबंध है? तो जब हम इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि हर्षिनी उस लड़की की सास है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट के एक और पेपर में पूछे गए शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।